सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका फिफ्थ पार्ट है। तो कल हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ख़त्म हो गए थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फिल्ड्रेन। हमने उनके स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिए थे, उनके यूजेस भी और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो हमें करना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो अभी हमारा मेन टॉपिक है, वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स जो कार्बन के होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेनली हाइड्रोजन भी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारा है तो उसमें कार्बन तो है ही, एंड अपार्ट फ्रॉम इट इसमें हाइड्रोजन होती है मेनली, नहीं तो ऑक्सीजन बहुत बार होती है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो C2H6 ये होता है इथेन। सिंपलेस्ट अगर हम बात करें तो मीथेन, सिर्फ एक कार्बन है इसमें, CH4 इज मीथेन। अब ये इथ मिथ प्रॉप ये पूरे एक सीरीज होती है, वो भी हमें आगे पढ़नी होगी। पहले बस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि होते क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें अपार्ट फ्रॉम कार्बन भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कुछ और एलिमेंट्स, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मेनली कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें अगर आपका कार्बन और हाइड्रोजन है ओनली, ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं है, सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या हुए हमारे? जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी, या कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर कोवेलेंट। कोवेलेंट क्योंकि कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को टू टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्योंकि कोवेलेंट है, तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट चीज़ हमारे आती है जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि उनमें किसकी कमी है? फ्री आयंस की। ठीक है, तो उनमें फ्री आयंस की कमी है, इस वजह से दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स। जो आपके लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली नेचुरल मटेरियल से, जो लिविंग बींग से मिलता है, उनमें से हम ऑब्टेन करते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें कुछ एक छोटा सा डिस्कशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हमें ये पढ़ना है द रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि क्यों हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अबेंडेंस इतनी ज़्यादा है। सो उसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट इज कैटिनेशन,
सेकंड इज टेट्रावेलेंसी। ये दोनों हम रीज़न एक बार पढ़ चुके, आई थिंक सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था या फर्स्ट पार्ट में, जो कार्बन के हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो दो रीजंस होते हैं मेन, दे आर द रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट। अब पहला रीज़न क्या है हमारा, एक कैटिनेशन वाला। इस रीज़न की वजह से जो कार्बन एटम होता है इट कैन लिंक विद वन अनदर, मतलब आपस में ही सेल्फ बॉन्डिंग कर लेते हैं विद वन अनदर, और बॉन्डिंग करने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स, या फिर आप कह सकते हो रिंग्स भी बनाते हैं। रिंग्स क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम, वो भी बना सकते हैं, ये लंबी चेन भी बना सकते हैं। तो ये एक रीज़न है कार्बन एटम्स के जो कंपाउंड्स होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम्स कैन जॉइन विद वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई हमारी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। अब ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है या लंबी लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, ये 3 टाइप की चेन बन सकती हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन, सेकंड इज ब्रांच्ड चेन एंड थर्ड इज क्लोज चेन। स्ट्रेट ऐसी, ब्रांच ऐसी और साइड में एक दो या कितनी भी ब्रांचेस निकली हुई, और फिर क्लोज्ड। क्लोज मतलब जैसे क्लोज फिगर है हमारी, ठीक है, ये एक क्लोज फिगर, तो ये भी हमारी कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है। तो 3 टाइप्स में होती है, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और क्लोज्ड। अब जैसे ये हमारा थर्ड वाला है, इससे हमें देख के क्या पता लग रहा है, इसकी कितने एंड हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इस पर 5 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। अभी तो हमें इसे आगे थोड़ा पढ़ना है, मैंने एक हल्का सा आपको बता दिया है। जो दूसरा रीज़न है कार्बन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा अमाउंट में होने का या इतने अबेंडेंस में होने का, वो है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, कार्बन एटम इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट यानी वैलेंसी इज 4। जब 4 वैलेंसी है तो यानी एक अच्छी खासी वैलेंसी है, लार्ज वैलेंसी है। 4 इज अ लार्ज वैलेंसी। अब क्योंकि एक बड़ी वैलेंसी है तो कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ अदर एटम्स। लार्ज वैलेंसी होने की वजह से ये एक अच्छे अमाउंट में कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है कोवेलेंट, या फिर और भी कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जो भी हमारे हैलोजेंस होते हैं वो सब। ठीक है, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें डिस्कस करना है? हमें करना है 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पे आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अभी हमने बताया, अभी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ हाइड्रोजन या कार्बन प्रेजेंट होते हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड, हेलो एल्केन्स। थर्ड, एल्कोहल्स। फोर्थ, एल्डिहाइड्स। फिफ्थ, कीटोन्स एंड सिक्स्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इनका एक और नाम है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स। हेलो एल्केन्स को, जो हमारा सेकंड नंबर है, इसे हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो आज हमें पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अभी वैसे हमें उसे डिटेल में कल पढ़ना है।
और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली और रीज़न पढ़ लिए क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज नंबर में होने का। दोनों बात पढ़ी हमने, कैटिनेशन भी और टेट्रावैलेंसी भी। और टाइप्स किस किस में हमारी चेन हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर क्लोज चेन। एंड एट द एंड हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। दैट आर 6 हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।